देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1.9 दिया गया है उसमें क्या दिया गया आपको, इसमें बोला गया है ए सिस्टम है टू चार्जेस क्यू ए आपको दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम एंड क्यू बी इक्वल टू माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम लोकेटेड एट पॉइंट्स ए 0 -15 सेंटीमीटर एंड बी 0 +15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होती है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट हो जाता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पर इधर आप जो है एक्स एक्सिस, इधर आप जो है वाई एक्सिस और इधर आप जो है जेड एक्सिस को दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को देखिए, उस वैल्यू को आपको जो है यहाँ पर देखिएगा, ये ओरिजिन है यदि तो ऊपर जो वैल्यू है बी पॉइंट पर वैल्यू जो दे रखी है ये 0 प्लस का 15 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है ए वो दे रखा है बेटा 0 माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं 12, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं 12, इस डिस्टेंस 12 में ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा 12, तो यहाँ पर ये एक डाइपोल बन रहा है। एक डाइपोल कैसे बन रहा है, ए पॉइंट का जो चार्ज है देखिएगा, ये नेगेटिव जो आप देख रहे हैं ए पॉइंट का जो चार्ज है क्यू ए, ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है क्यू ए इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और बी पॉइंट का जो चार्ज है क्यू बी वो दे रखा है माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ से यहाँ तक यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो होगी बेटा 30 सेंटीमीटर। वो डिस्टेंस कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर देखिएगा जो वाई एक्सिस में 15 सेंटीमीटर ऊपर हो गया ओ पॉइंट से और 15 सेंटीमीटर ही नीचे, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है आपका क्यू ए इक्वल टू कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और क्यू बी आपको कितना दे रखा है, ये माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो इसमें यदि हम बात करें ए पार्ट, हम मान लेते हैं टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए। ए पार्ट यहाँ पर टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज आपका क्यू ए प्लस क्यू बी यही बैठेगा। ठीक है, तो क्यू ए की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, प्लस ये वाली वैल्यू है क्यू बी की माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया बेटा 0। तो टोटल चार्ज तो जो है इस सिस्टम में कितना रहेगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये क्यू के इक्वल हम मान लेते हैं टोटल चार्ज। तो यहाँ से टोटल चार्ज कितना मिल गया आपको 0। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से बी पार्ट आपको देखिएगा। बी पार्ट जो इसमें बोला गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है पी इक्वल टू वो होता है क्यू इंटू 2L। ठीक है, क्यू जो है वो कोई एक चार्ज हम कंसीडर करते हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हमने ले लिया 2.5, इतना ले लिया बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और मल्टीप्लाई डिस्टेंस जो 12 है, ये 12 की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में हम कंसिडर कर लेंगे और ये कूलाम है।
तो यहाँ से इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर, जो है इसका आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आप इसको जो है बहुत ही अच्छे से हैंड राइटिंग में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके।